ओके, हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम संजति। आज मैं संडे दोपहर ऐसे ही कैमरा आगे रखे वीडियो पहली बार बाय द वे इस टाइप का वीडियो मैं बना रही हूँ। इससे पहले मैंने ऐसे कैमरा सामने रख के बात तो कभी नहीं की, तो अगर इधर उधर कुछ हो जाए तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। और ये वीडियो बनाने का कारण पहले ही बता देती हूँ कि कुछ साल पहले जब मैंने यूट्यूब पे सिमिलर सा एक वीडियो देखा था जिसमें एक लड़की सामने बैठ कर बातें कर रही थी कि कैसे उसने अपने बुरे वक्त को ओवरकम किया, कैसे उसने अच्छी हैबिट्स बिल्ड की। तो ये देखते वक्त मैं भी इंस्पायर हो गई और मैंने कुछ अच्छे कदम उठाए और उसकी बदौलत कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आना शुरू हुआ। और अभी मैं उसी प्रोसेस में हूँ, बट इन बिटवीन मुझे लगा कि हमें भी ऐसा वीडियो बनाना चाहिए ताकि मैं अपने जो इनपुट्स है आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और कोई अगर मेरी जैसी लड़की यूट्यूब पे स्क्रॉल करते वक्त ये वीडियो देख ले और मोटिवेट होके कुछ अच्छा कर ले तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। सबसे पहली बात, आई एम नॉट इंट्रोवर्ट, पर इन सब के बीच जो मेरा प्रोफेशन मैंने सिलेक्ट किया है, जो मेरा पैशन है, उन सब के लिए कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो मेरा सबसे बड़ा वीक पॉइंट था। और उसी के वजह से बहुत सारी चीज़ों में मैं पीछे रह गई थी। पर विद टाइम मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे कि हाउ टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, कि टॉप 1% लोगों में कैसे आए, CEO जैसे बात कैसे करे वगैरह वगैरह। और उन सब वीडियो में से मैंने एक एक पॉइंट उठाकर वो इम्प्लीमेंट करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे अच्छे से रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। अभी मैं नहीं बोल सकती कि आई एम द बेस्ट कम्युनिकेटर, नो आई एम नॉट, बट जो मैं खुद अपने आप में इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ वो बहुत अच्छी है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जो भी आप देख रहे हैं यूट्यूब पे या किसी बुक में पढ़ रहे हैं तो वो अप्लाई करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक आप देखेंगे नहीं कि कौन सी स्ट्रैटेजी हम पे कामयाब हो रही है या कोई ऐसी ट्रिक है जो हमें ज़्यादा सूट कर रही है, तब तक आप सिर्फ वीडियोस देखते रह जाएंगे, ना ही रिजल्ट आएगा और फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। सो इट्स बेटर कि ट्राई टू डू अ स्मॉल स्टेप्स। तो फॉर द कम्युनिकेशन मैं सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ कि स्टार्ट डूइंग समवेयर। अपना जो कोई भी थॉट है, आपका जो आइडिया है, वो आपका आइडिया आप प्रेजेंट करना सीखो, कैसे भी, भले ही वो पहली बार आप इतना एम्बैरस फील करें, बट इट्स ओके, एटलीस्ट यू हैव स्टार्टेड एंड दैट्स अ बिग विन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये मैंने सीखा है। और जब तक आप ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ नहीं मनाओगे, आप बड़ी खुशियाँ नहीं मना पाओगे। तो कोई हमारे बीच कंपटीशन नहीं कि ये एक साल में इतना अच्छा कम्युनिकेटर हो गया, मैं अभी कुछ नहीं हूँ, ठीक है, नहीं हूँ। एटलीस्ट हमने स्टार्ट किया, एटलीस्ट हम शुरुआत कर रहे हैं, एटलीस्ट हम 0 से 10 तक तो पहुँच गए। ऐसा नहीं तो 0 से 0 नहीं रह गए, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है यार। दूसरी चीज़, बिल्डिंग हैबिट्स। मुझे बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है बचपन से, कि मुझे पेंटिंग करना पसंद है, मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, मुझे घूमने में इंटरेस्ट है, गार्डनिंग में है, मेकअप में है, राइटिंग में है, रीडिंग में है। बट इन सब चीज़ों को मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ, और एक्चुअली मैं नहीं हूँ। फाइनेंस, बिजनेस, ये सारी चीज़ें भी मुझे पसंद है, पर मैं किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ। और बहुत साल तक मुझे सिर्फ ऐसा लगता रहा कि जस्ट बिकॉज आई एम नॉट एक्सपर्ट इन वन थिंग, मुझसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट हूँ ही नहीं। तो मैं कैसे कहूँ कि हाँ ये चीज़ मेरी फेवरेट है या इस चीज़ में मैं एक्सपर्ट हूँ, उसका मैं सब कुछ बता सकती हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं। पर जैसे हम हैं वैसे हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो दुनिया भी नहीं एक्सेप्ट करेगी। तो अगर आपको बहुत सारे इंटरेस्ट है तो व्हाई नॉट कि सबके लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल लो। दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से सॉर्ट कर लो कि पढ़ाई के लिए मैं 4 घंटे या 8 या 10 घंटे पढ़ाई के लिए जाती है, तो 8-10 घंटे पढ़ाई के लिए, उसमें से आधा घंटा जब बोर हो जाए तो हम कुछ नया म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीख लेंगे। आधे घंटे किसी एक संडे जब हम बहुत बोर हो रहे हैं तो ऐसे वीडियो बना लेंगे, या फिर किसी एक शाम को बहुत लो फील हो रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है तो ड्राइंग कर लेंगे। और हर रोज़ सोने से पहले 10-12 मिनट टाइम निकाल कर हम बुक रीड करेंगे। तो ऐसे कर करके हमने ऐसे छोटी छोटी हैबिट्स बिल्ड कर दी। दिन के बस तुम्हें 10 मिनट या आधा घंटा भी आपने किसी एक हैबिट के लिए दे दिया और धीरे धीरे बिल्डअप करते चले गए, तो एंड ऑफ द ईयर आपके पास एक तो स्किल्स नए नए आप सीख लोगे, पहली बात। और दूसरी बात कि आपका कॉन्फिडेंस अपने आप में बहुत बढ़ जाएगा। मैं सिर्फ मेरा एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि 2 साल पहले आई वॉज फेल्ड इन CA इंटर, और ऐसा लग रहा था कि भाई मुझसे कुछ नहीं होगा, CA नहीं हो पा रहा है तो कुछ नहीं होगा। और इतनी सारी इंटरेस्ट होके भी मैंने किसी पर ध्यान नहीं दिया था, सिर्फ पढ़ाई कर रही थी और उसमें भी कामयाब नहीं हो रही थी।
तो ऐसा लगा यार ना मैं किसी चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, ना मुझे कोई आर्ट आता है, तो क्या ही फ़ायदा। मतलब आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं उनके आर्ट में, और ऑफ कोर्स वो उससे भी कमा पाते हैं और दे कैन से कि आई एम आर्टिस्ट। और मैं तो वो भी नहीं कह सकती क्योंकि आर्ट इतना भी अच्छा नहीं है मेरा। और कुछ लोग हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और जिसके वजह से वो एग्ज़ाम में क्लियर कर रहे हैं, जॉब लग रही है उनकी, तो वो कह सकते हैं कि आई एम गुड एट स्टडीज़, और उसके रिज़ल्ट उन्हें दिख रहे हैं। तो ना मैं स्टडीज़ में अच्छी हो पा रही हूँ, ना मैं खुद को आर्टिस्ट बोल पा रही हूँ, तो क्या मतलब हुआ है। ऐसा सवाल आया और उसी वक्त ये ऐसी सिमिलर सी वीडियो मेरे सामने आई जिसमें बोला था कि ठीक है तुम कोई नहीं हो, हमारे पास ना कोई आर्टिस्ट वाली स्किल है, ना कोई पढ़ाई वाली स्किल्स है, तो कोई बात नहीं, तो आपके पास एटलीस्ट सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज है। उन सब नॉलेज को एक करके हम अपनी एक अलग पर्सनालिटी बना सकते हैं। एंड दैट लाइन हिट मी सो हार्ड दैट आई स्टार्टेड फॉलोइंग कि नहीं, अब दिन के कुछ घंटे मैं अपनी हॉबीज़ को दूँगी, कुछ घंटे मैं स्टडीज़ को दूँगी और कुछ घंटे अपने आप को, जिसमें मैं जर्नलिंग करूँगी, बुक्स रीड करूँगी। तो ये सब मैंने स्टार्ट किया तो मिला है, बट 1 साल के अंदर अंदर मैंने इंटर के दोनों ग्रुप क्लियर कर। मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट की, जिस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था कि लोगों से बात करना। मैं कोई नया क्लाइंट ऑफिस में आ जाता था, मैं अपनी चेयर से हिलती ही नहीं थी, ऐसे इग्नोर करके सामने देख के सिर्फ काम कर रही हूँ। फिर धीरे धीरे मैंने लोगों से बात करना चालू किया, कंसल्ट करना चालू किया। अब मैं थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंट हो गई है। मैंने ऐसे ही किसी एक बुक में पढ़ा था कि जब आप एक नई लैंग्वेज सीखते हो तो अपने आप आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो मैंने जापानीज़ सीखना चालू किया। रैंडमली मुझे लगा कि चलो ट्राई करते हैं कैसा है। अब बहुत अच्छे से तो मैं जापानीज़ नहीं बोल पाती, बट हाँ एक स्किल में ऐड हो गया, एक लिस्ट में टिक आउट हो गया कि न्यू लैंग्वेज मैंने सीख ली। साथ ही साथ मैंने यूकुलेले सीखना चालू किया जस्ट बिकॉज आई लव म्यूज़िक। सो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना था, तो ये सबसे इजी लगा मुझे, तो मैंने वो सीखना चालू किया। अब मैं उसमें भी बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट कुछ सॉन्ग्स में बजा सकती हूँ, उसके साथ गा सकती हूँ, एंड दैट्स मेक मी हैप्पी। सो या वैल्यू फॉर द टाइम कह सकते हैं कि जितना टाइम मैंने इन्वेस्ट किया उतना खुशी मुझे उस चीज़ से मिल रही है, तो ये वर्थ इट था। साथ ही साथ मैंने एक्सरसाइज चालू किया, और जिस दिन कुछ भी नहीं होता कि बहुत लेट हो गया उठने को या कुछ अचानक कहीं बाहर जाना है, ठीक है मैं सिर्फ 2 या 10 या 20 मिनट का वार्म अप करती हूँ, तो दैट्स इट। वो आदत लग गई ना कि नहीं कुछ हुआ तो बस 1-2 मिनट का वार्म अप करना है, 10 मिनट का वार्म अप करना है और फिर ही दिन चालू होगा। तो अब बॉडी को भी उसकी आदत लग गई और हेल्थ भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। साइड बाय साइड मैंने स्किन केयर के लिए 2 मिनट निकालना चालू कर दिया। साइड बाय साइड बुक्स, जो 10वीं तक तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, मोस्टली मराठी में थी। इंग्लिश बुक तो ज़्यादा मैं पढ़ती नहीं थी, पर अब मैंने इंग्लिश, मराठी, हिंदी सारी लैंग्वेज की बुक पढ़ना धीरे धीरे चालू कर दिया है। स्टेप बाय स्टेप ऐसे तुम चीज़ें करने चालू कर दो। बस 10 मिनट एक चीज़, कोई भी आपको जो चीज़ पसंद है वो 10 मिनट हर रोज़ कीजिए वही टाइम पे। तो उसके वजह से पहली बात तो आपको डिसिप्लिन आ जाएगा, और दूसरी बात जो कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा वो कॉन्फिडेंस कोई मोटिवेशनल लेक्चर देख के या बुक पढ़ के नहीं आता। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, मैंने बहुत सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी है, मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स देखे हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे या सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ रहे, तो उन सब का कोई मतलब नहीं है जब तक आप उसमें से कुछ इनपुट्स लो और वो अप्लाई ना करो। मैं बस इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाह रही हूँ कि प्लीज़ अप्लाई करो जो आपका टेक अवे है। आपको जो स्किल सीखना है वो सीखने के लिए थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो। इतना ही मुझे बताना था। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ऐसी कोई वीडियो और देखनी है। आप बोलोगे तो हम बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।